सुरक्षा बढ़ा दी गई। उच्चायोग के बाहर दोनों तरफ से आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। हालात को देखते हुए बांग्लादेश उच्चायोग में वीजा और काउंसलर से जुड़ा कामकाज फिलहाल बंद कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी तरह की आवाजाही पर सख्त निगरानी की जा रही है। उच्चायोग के आसपास पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि हालात पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे। तो दिल्ली की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें जहां बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर देखिए प्रदर्शन किया जा रहा है। हत्या के विरोध में दिल्ली में भी अब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हिंदुओं पर हुए हमले का लगातार ये लोग विरोध कर रहे हैं। बांग्लादेश में हत्या की गई वीएचपी का देखिए ये प्रदर्शन फिलहाल देखा जा रहा है। तो दिल्ली से ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा अब गर्माता नजर आ रहा है। इसके पहले मोहन भागवत ने भी हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह दी थी और उसके बाद देखिए ये प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू की हत्या की गई उसके बाद भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेडिंग करके पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है और ये लाइव तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं हम दिल्ली में किस तरीके से बांग्लादेश में हुए हिंदू युवक की हत्या के बाद प्रदर्शन देखने को मिला और ये सभी लोग हत्या का विरोध कर रहे हैं। हिंदुओं की सुरक्षा की मांग लगातार इनकी तरफ से की जा रही है। हालात को काबू में करने के लिए हालांकि प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग भी की गई ताकि लोगों को काबू में किया जाए, हालात को काबू में किया जाए, लेकिन लोगों का गुस्सा उग्र नजर आ रहा है। तो हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में वीएचपी के प्रदर्शन को देखते हुए बांग्लादेश उच्चायोग के सामने सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है। उच्चायोग के बाहर दोनों तरफ आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और ये सीधी तस्वीर लाइव तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे होंगे जहां देखिए किस तरीके से हिंदू संगठनों की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा अब गर्मा गया है। कोलकाता में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और उनके लिए हालात बेहद मुश्किल हैं। भागवत ने हिंदुओं से एकजुट रहने और भारत सरकार से इस पर संज्ञान लेने की अपील की है। वहीं बांग्लादेश में तनाव के बीच चटगांव में भारतीय वीजा सेवा भी सस्पेंड कर दी गई है। শিক্ষার্থীরা উৎসুক জনতা তারা কিন্তু बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा भारत में भी सियासी और सामाजिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बांग्लादेश के हालात को लेकर खुलकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वहां उनके लिए हालात बेहद कठिन होते जा रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश के हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा और दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता दानिश अली ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को हिंदू मुसलमान का मामला मानने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा को धार्मिक रंग देने से बचना चाहिए। वहीं बीजेपी ने मांग की है कि बांग्लादेश सरकार आरोपियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करे। जो भी अपने डिप्लोमेटिक और एफर्ट्स हो सकते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं कहूँगा कि हमें दूसरे देश के मामलात में कौन इकट्ठा हो जाए कौन ना, इसको धार्मिक रंग
देने से बचना चाहिए। हर हिंदू संगठन बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो वीजा तो बहुत दूर की बात है। बांग्लादेश सरकार अविलंब कार्रवाई करे, ये जरूरी है। सिर्फ आरएसएस या राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि साधु संत और हिंदू संगठन भी बांग्लादेश सरकार पर कार्रवाई का दबाव बना रहे हैं और भारत सरकार से बांग्लादेश को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को उस हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुओं की स्वाभिमान के लिए ऑपरेशन 2 बांग्लादेश के खिलाफ और बांग्लादेश के जो इस प्रकार के हिंसक लोग हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनके खिलाफ करना चाहिए। कि सीए के तहत बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को भारत में लाके नागरिकता दो, और बांग्लादेश अगर सीधा नहीं होता तो बांग्लादेश को हिंदुस्तान में ही मिला लो, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। इस बीच बांग्लादेश में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। बांग्लादेश के चटगांव में भारतीय वीजा आवेदन प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है। दरअसल गुरुवार को चटगांव में सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर कट्टरपंथियों ने पथराव किया था। सुरक्षा कारणों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। साफ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अब सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता का मुद्दा बनता जा रहा है। इसी बीच देखिए, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आतंकी साजिश नाकाम हुई है। पुलवामा के राजपोरा से गोला बारूद बरामद किया गया। जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामदगी हुई है। AK-47 राइफल के 90 कारतूस मिले हैं। इसके साथ ही इंसास राइफल के 90 कारतूस बरामद किए गए। जंगल से एक चीनी हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई। पुलवामा के राजपोरा से गोला बारूद बरामद हुआ। जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये बरामदगी हुई है। AK-47 राइफल के 90 कारतूस मिले हैं। इसके साथ ही इंसास राइफल के 90 कारतूस बरामद किए गए। और जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया इनपुट मिला है कि सीमा पार से आतंकी भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के रास्ते घुसपैठ कर बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। और इस अलर्ट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि कठुआ के इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीमें दिन रात पेट्रोलिंग कर रही है। IB से लेकर के LOC तक पहाड़ी इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसी हर संभावित रास्ते पर नजर बनाए हुए है ताकि आतंकी घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके। और नए साल से पहले जम्मू में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट्स के बाद जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान या ISI समर्थित आतंकी संगठन नए साल के मौके पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हो सकते हैं। इसी आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। नए साल से पहले जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कई तरह की इंटेलिजेंस इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहुंची हैं, जिसमें ये साफ होता है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान एवं ISI कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए जगह जगह नाकाबंदी कर दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है। चाहे वो जितने भी संवेदनशील इलाके हों, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड के आसपास के इलाके हों या रिलीजियस जो जगहें हैं, चाहे रघुनाथ मंदिर का इलाका हो, चाहे वो एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट हो जम्मू के, सब जगह पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने गाड़ियों की जो चेकिंग है वो तेज कर दी है। कोशिश यही है कि इस बात को यकीनी बनाना है कि कोई भी जो गैर सामाजिक तत्व है, एंटी नेशनल एलिमेंट है, वो जम्मू सिटी में दाखिल ना हो पाए। किसी तरह का विस्फोटक जो है वो जम्मू सिटी में दाखिल ना हो पाए। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस एवं जो बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इस वक्त बिल्कुल ही अलर्ट मोड पे हैं। जम्मू शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा का घेरा सख्त किया गया है। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड या भीड़ भाड़ वाले इलाके में
अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और हर आने जाने वाले व्यक्ति और वाहन की गहन जांच की जा रही है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को भी खास रूप से बढ़ाया गया है। मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक परिसरों के बाहर पुलिस की कड़ी निगरानी है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध हरकत को तुरंत रोका जा सके। हाई अलर्ट जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं वहां पे भी घोषित किया गया है, यानी कि बॉर्डर के इलाकों से जितने भी रोड्स आते हैं जम्मू सिटी की तरफ वहां सब जगह नाकाबंदी कर दी गई है, क्योंकि इस वक्त नए साल से पहले इस तरह के इनपुट्स हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। और ऐसे में जम्मू रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, सब जगह पे व्यापक जो तलाशी अभियान है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया गया है। कोशिश इस बात की है कि इस बात को सुनिश्चित बनाया जाए कि किसी भी तरह का अनटोवार्ड इंसिडेंट जो है वो पेश ना आ पाए, क्योंकि जिस वक्त लोग जो है नए साल के जश्न में डूबे होंगे उसी वक्त जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो आतंकी संगठन हैं, उनकी ये कोशिश हो सकती है कि किस तरह किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे दिया जाए ताकि जिसमें जान माल का नुकसान हो। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सब एजेंसियां बहुत ही समन्वय के साथ लगी हुई हैं इस बात को यकीनी बनाने में कि ताकि लोगों की जो सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित बनाया जा सके। शहर भर में नाकेबंदी कर पुलिस द्वारा वाहनों की सघन जांच की जा रही है, वाहनों तक की तलाशी ली जा रही है। पुलिस का साफ संदेश है कि नए साल के जश्न की आड़ में किसी भी तरह की अराजकता या साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश है कि कोई भी असामाजिक तत्व जम्मू कश्मीर की शांति भंग न कर सके। खास तौर पर बॉर्डर इलाकों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधि को समय रहते नाकाम किया जा सके। पुलिस और प्रशासन लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं और आम लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की गई है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि जम्मू में नए साल का जश्न पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में मनाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजन वैद्य की रिपोर्ट। इसी बीच देखिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। एलओसी के पास पाकिस्तान ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट लगाए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, जहां एलओसी पर पाकिस्तान की बड़ी आत्मरक्षात्मक तैयारी रावलकोट, कोटली, भीमबर में दिखी है, तो पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी बीच देखिए बिहार की सियासी गलियारे से भी अब बड़ी खबर है, जहां नितिन नवीन पहुंचे हैं पटना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना में जोरदार स्वागत किया गया, नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया गया। पटना के सियासी गलियारे से यह बड़ी खबर है। पटना एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और नई जिम्मेदारी के बाद पहला दौरा, बैनर पोस्टर से पूरा पटना पटा हुआ है। एयरपोर्ट से ही मेगा रोड शो, तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, नितिन नवीन पटना पहुंच चुके हैं और भव्य स्वागत उनका किया गया। पटना में जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया। नितिन नवीन का जोरदार स्वागत हुआ है। पटना एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम नितिन नवीन का किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद वो दिल्ली दौरा और अलग अलग दौरे पर थे, पटना वो आए और देखिए पटना आने के साथ ही किस तरीके से कार्यकर्ताओं की तरफ से, पटना वासियों की तरफ से उनका स्वागत किया गया है। ग्रैंड वेलकम नितिन नवीन का किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, नई जिम्मेदारी के बाद पहला दौरा और बैनर पोस्टर से पूरा पटना फटा हुआ है। तो एयरपोर्ट से उनका रोड शो और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो वहां पर मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से अलग अलग तरीके से उनका स्वागत किया गया, खुशी की लहर है। और नितिन नवीन जो कि पटना पहुंच चुके हैं और उनके उसके बाद एयरपोर्ट से उनका रोड शो होना है और उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ सीधे इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, नितिन नवीन पटना पहुंच चुके हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया, तस्वीरें कैसी, एक बार तस्वीरें दिखाइए। शैलेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं कि पीछे बीजेपी का झंडा है और लोगों में जोश है। नितिन नवीन पहुंच चुके हैं पटना, कैसी तस्वीर है? तो देखिए पटना एयरपोर्ट से ही
उनका रोड शो होना है और पूरी राजधानी में इस वक्त खुशी की लहर है। और कैसे उनका रोड शो जाएगा वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। आईकर गोलंबर से होते हुए मिलर हाई स्कूल और इसके बाद पटना एयरपोर्ट और शेखपुरा मोड़, ये जो रोड शो होना है नितिन नवीन का, वो भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं हम। तो नई जिम्मेदारी नितिन नवीन को मिली है और उसके बाद उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। बिहार के लिए गौरव की बात है कि बिहार को एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिले हैं और नितिन नवीन जी जैसा जो सौम्य स्वभाव के संगठन के कुशल संगठन करता है, ये बिहार के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। गजब का उत्साह, गजब का वातावरण पटना के लोगों में, बिहार वासियों में कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के लिए आज पूरा बिहार स्वागत के लिए तैयार है और हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार बिहार से माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी बने हैं और पूरा बिहार उनके स्वागत के लिए उत्सुक है। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके स्वागत में सारा चंपारण की जनता आया है। इतनी मजबूती मिलेगी संगठन को, एकदम पूरा ताकत मिलेगा। जोरों शोरों के साथ आए हैं सर, जोरों शोरों घोड़ा गाड़ी सबके साथ आए हैं। एकदम नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार में आ रहे हैं और भव्य स्वागत हो रहा है बिहार में। अब देख रहे हैं कि राज्य भर से लोग बड़ी संख्या में आए हैं, काफी उत्साह का माहौल है। बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और बिहार में संगठन काफी मजबूत होगा, देश में संगठन मजबूत होगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत होगी। और वास्तव में एक बड़ी जिम्मेदारी श्री नितिन नवीन जी को और बिहार को मिली है। हम प्रधानमंत्री जी के सपनों को, श्री अमित शाह जी के सपनों को कैसे पूरा करेंगे, विकसित भारत के संकल्प को कैसे पूरा करेंगे, ये एक बड़ी जिम्मेदारी श्री नितिन नवीन जी को और बिहार को मिली है। हम सब आभार व्यक्त करते हैं केंद्रीय नेतृत्व का कि बिहार को इतना बड़ा काम करने का मौका दिया और नितिन जी एक कुशल संगठन करता है, उनके आने से एक नई ऊर्जा का सृजन होगा। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए कितना गौरव का पल है सर। बड़ा गौरव का दिन है आज। पूरा पटना में पूरे बिहार के कार्यकर्ता स्वस्फूर्त से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में आज यहाँ खड़े हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ सीधे इस वक्त पटना से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, नितिन नवीन पटना पहुंच चुके हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, कैसे उनका वेलकम किया गया, कौन कौन से नेता वहां पर मौजूद थे और आगे का उनका रोड शो होना है, क्या कुछ शेड्यूल किया गया है? नितिन नवीन के स्वागत के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। पटना हवाई अड्डे पर नितिन नवीन पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में जो उनका काफिला है, जो रोड शो है, वो इस रास्ते से होकर गुजरेगा, बेली रोड से होकर गुजरेगा। तो देखिए शैलेंद्र हमारे साथ वहां जुड़े हैं और शैलेंद्र वहीं पर मौजूद हैं जहां से देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनका भव्य स्वागत नितिन नवीन का किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर नितिन नवीन पहुंचे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी में उन्हें बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनको नई जिम्मेदारी मिली है और उसके बाद पूरे बिहार में खुशी की लहर है। तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं जहां देखिए पूरा पटना नितिन नवीन के पोस्टर से पटा हुआ है। उनका जोरदार स्वागत किया गया है। पटना एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम नितिन नवीन का किया गया। नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है और इस जिम्मेदारी के बाद हर तरफ खुशी की लहर है। खासकर अगर हम बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी में भी खुशी की लहर है। हर कोई उनका भव्य स्वागत कर रहा है और सीधे तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। क्या महिला कार्यकर्ता, क्या पुरुष कार्यकर्ता, सबको यहाँ पर नितिन नवीन के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं और ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद रोड शो भी होना है। पटना में रोड शो नितिन नवीन की तरफ से किया जाएगा। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़े हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। आनंद, नितिन नवीन पटना पहुंच चुके हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया है। फिलहाल कैसा माहौल है पटना का और आगे रोड शो भी होना है, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए इस वक्त हम आपको बेली रोड की तस्वीर दिखा रहे हैं और जबरदस्त तैयारी है।
वाहनों के कतार तो लगी हुई है, लेकिन बहुत मजेदार है कि बुलडोजर भी लगाया गया और बुलडोजर से भी फूलों की बारिश की जाएगी। नितिन नवीन जो जेडीयू के माफ कीजिएगा बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसके बाद पहली बार पटना आ रहे हैं और घुड़दौड़ से लेकर बैंड बाजा तमाम तरह के स्वागत की पूरी तैयारी है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको बुलडोजर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे भाजपा किसान मोर्चा के जो लोग इस वक्त आप देख रहे हैं घोड़े की भी तैयारी की गई है और जो कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बेली रोड की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे बड़ी संख्या में जो नेता से लेकर कार्यकर्ता तक यहाँ पर मौजूद हैं और हम अलग अलग तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर बेली रोड की तस्वीर बिल्कुल जाम की स्थिति हो गई है, यानी कि अभी नितिन नवीन पटना एयरपोर्ट से चल चुके हैं, लेकिन इस वक्त तस्वीर और जिसकी चर्चा हम कर रहे थे बुलडोजर, देखिए घुड़सवार भी लोग हैं और ठीक उसके पीछे बुलडोजर लगाया गया भाजपा किसान मोर्चा की तरफ से, यानी कि बुलडोजर से भी उन पर फूलों की बारिश की जाएगी। तो ये बहुत दिलचस्प तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है बेली रोड से। घोड़े ऊंट भी और आगे ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा पा रहे हैं कि नितिन नवीन का किस तरीके से स्वागत किया जाना है और उसको लेकर के पूरी तैयारी राजधानी पटना में कर ली गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खास तौर पर खुशी देखी जा रही है। आप नजर बना के रखिए, आनंद अपडेट आपसे फिर लेंगे और फिलहाल वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।